हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर सबा हियर। आज हम लोग नॉन वाइटल टीथ के बारे में जानते हैं। नॉन वाइटल टीथ वो दांत जो मर चुका है, जिसके अंदर की सप्लाई खत्म हो चुकी है, और ये सप्लाई खत्म होती है मार लगने की वजह से। कैन यू जस्ट बिलीव इट? आप जब बचपन में हिट होते हो मस्ती मस्ती में, एंड आप जब बड़े होते हो और आप डेंटल क्लिनिक में जाते हो और आपको डेंटिस्ट बोलता है कि आपके दांत जो है उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत है और साथ में आपको एक छोटी सी सर्जरी भी करानी पड़ेगी, एंड यू सडनली गो इनटू शॉक कि यार ये क्या हुआ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तो छोटे से प्रोसीजर के लिए आया था, पक्का ये डॉक्टर मुझे लूट रहा है, मैं एक और डॉक्टर के पास जाऊँगा और चेकअप कराऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है और आपको बिलीव नहीं होता कि डेंटिस्ट आपको सही गाइड कर रहा है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर क्योंकि आपको कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, एंड यू डू नॉट रिमेंबर आपका चाइल्डहुड प्रॉब्लम। तो ये जो दांत है, इसके अंदर नॉर्मली होता है कि आपका जो दांत है, क्योंकि उसकी सप्लाई खत्म हो चुकी है, उसके अंदर धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलता है, और वो इन्फेक्शन साइलेंट होता है, वो बहुत पेनफुल नहीं होता। और काफ़ी सालों के बाद जब आपको उसके अंदर पस बनने की वजह से हल्की सी स्वेलिंग होती है या उसमें से पस निकलना शुरू होता है, जो अपने आप ठीक हो जाता है और फिर होता है। ठीक है, और या फिर वो दांत का कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और आप उस कंप्लेन की वजह से डेंटिस्ट के पास जाते हो, और वो डेंटिस्ट उसका एक्सरे लेके आपको बोलता है कि ये दांत में इतना बड़ा इन्फेक्शन है। कई बार ये भी बोलता है कि वो इस दांत के से दूसरे दांत में भी स्प्रेड हो गया है, तो वो आपको बहुत सारे दांतों में आरसीटी भी सजेस्ट कर सकता है, और वो जो गांठ है उसको रिमूव कराने के लिए भी बोलेगा। तो जितना हिस्सा जो इन्फेक्शन का लगा हुआ है हड्डी में, और आपका दांत को वो हिस्सा जिसमें जो इन्फेक्टेड है अपाइकली आपके रूट के हिस्से से, वो हिस्से को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं एपिसेक्टमी प्रोसीजर से। और फिर वो जो दांत है जिसके अंदर हम आरसीटी कर देते हैं, जो कि ज़िंदा नहीं है, और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और फिर क्योंकि दांत का कलर चेंज हो चुका होता है, हम उस पर क्राउन भी आपको सजेस्ट करते हैं, या फिर आपको क्राउन नहीं करवाना तो उसके अंदर इंटरनल ब्लीचिंग यानी वॉकिंग ब्लीचिंग होती है, वो भी आप करा सकते हैं। तो चलो हम जानते हैं कि एपिसेक्टमी क्या है। एपिसेक्टमी एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम सबसे पहले तो सुन करते हैं। सुन करने के बाद आपके गम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि हम बोन जो इन्फेक्टेड है और जो दांत का वो जो जड़ जो इन्फेक्टेड है वहाँ तक पहुँच पाए। इसके लिए हम छोटा सा विंडो क्रिएट करते हैं आपके बोन में, ताकि हम वहाँ तक पहुँचे। वहाँ तक पहुँचने के बाद हम वो जो एरिया है जो इन्फेक्टेड है आपकी हड्डी में, उसको डिब्राइड करते हैं। जड़ का हिस्सा जो इन्फेक्टेड है वो भी डिब्राइड करते हैं, और उसके ऊपर बायोकम्पैटिबल मटेरियल लगा के आप सूचर्स करके आपके गम्स को रिफ्लेक्ट बैक पोजीशन में लाके उसको क्लोज कर देते हैं, और वो जख्म अपने आप भर जाता है।